राधा स्वामी। राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी। सत्संगियों प्रेमियों जितने आए हो सबका आगे हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। ये परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज की मौज से यहाँ सत्संग होता है, क्योंकि संतों की जहाँ दया हो जाती है वह सारा काम अपना आप ऑटोमेटिक सुधरना शुरू हो जाता है। और संत वैसे दया सब पे करते हैं, कोई कैसा ही चला जाता है उनके पास में, वो ना जाति देखते, ना भेदभाव देखते, ना छोटा बड़ा देखते, वो तो सब पे दया करते हैं। तो जहाँ भेदभाव होता है जाति का वो होता है, मैं तो ये कहूँगा वहाँ संत नहीं है। कोई भाई नाराज हो तो बेशक से हो जाना, क्योंकि संतों ने क्यों लिख दिया ये बातें, जात नहीं जगदीश के संतों के भी ना, जो फंसा जात में वो 184 माँ। जो जाति पाति के अंदर फंस जाता है तो 84 के अंदर रहता है। वहां तो मालिक के घर में जाति पाति नहीं है, वहां तो केवल भगत प्यार, एक भगत का प्यार होता है, बाकी कुछ नहीं होता वहां पे। बाकी जाति पाति तो हमने अपने इन्होंने बना रखी है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई बाल काटने काम करता है तो उसको नाई कह देते हैं, कोई तेल काटने काम करता है उसको तेली कह देते हैं, और कोई जूती बनाता है तो उसको मोची कह देते हैं, जो कोई पतरा उतरा देखता है उसको विद्वान कहते हैं, पंडित जी कह देते हैं। ये तो सारा उर्ला व्यवहार है। लेकिन इस व्यवहार में अगर आप फंसे रहोगे तो ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना घाट के ना घर के। ये मैं कई दफा कह चुका, ये बातें आपको बता भी दिया। अब धोबी घर का भी नहीं रहा और घाट का भी नहीं रहा, क्योंकि जहाँ लालच फंस जाता है ना, वहाँ ना तो घर का रहता और ना घाट का रहता। सवा पैर सोना बरसा, सोना चांदी हीरा जवाहरात सवा पैर बरसाया नरनंदी के ब्याह के अंदर। क्योंकि जो नरसिंह भगत था वो श्री कृष्ण जी का भगत था, और श्री कृष्ण भगत की लाज उसके इष्ट को होती है, भगत की लाज इष्ट को होती है। तो उनने सब कुछ लगा दिया था, नरसिंह भगत ने सब कुछ तोल दिया था, बढ़िया घर का जन्म था, सारा सब क्यों तोल दिया, कुछ भी नहीं रहा। नो कहा ये भी तेरा और ये भी तेरा। ऐसे ही नानक साहब ने सब कुछ तोल दिया, 13 में तोल दिया, अब 13 है ये। लेकिन भक्ति जो है ना, जो चलना बड़ा कठिन काम है, इसके ऊपर बहुत कठिन काम है, बड़ी कठिनाई आती है। जब उस कठिनाई से निकल जाता है फिर भक्ति बन जाती है। यही तो भक्ति है, जो कठिनाई से निकल करके, कठिनाई में रहते हुए और उससे निकल करके बाहर निकल जाता है, उसी का नाम भक्ति है। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके ये सांच है उसके ही आप। सच्चाई के बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर पाप नहीं है। अब मेरा तो सिस्टम दूसरा है, मैं तो
क्योंकि ना तो मैंने फौज बनानी, फौज नहीं बनानी मैंने तो सच्चाई का वर्णन करना है। सच्चाई का वर्णन वो करना है जो संतों ने कहा है। अपनी तरफ से कोई वर्णन नहीं करता मैं, क्योंकि गुरु का हुक्म होता वो बोल पड़ता हूँ, गुरु का हुक्म नहीं होता तो मैं बंद हो जाता हूँ। मेरा काम अपना अलग है। ना मैं झूठ तूफान ने बोलता। झूठ तूफान मैंने किस लिए बोलना है बताओ, मैंने क्या करना है? आपसे झूठ बोल लूंगा, अपने ऊपर पाप चढ़ाऊंगा। मेरे को पता है झूठ के बराबर पाप नहीं है, फिर मैं झूठ बोल लूंगा तो मैं पापी हूं। पता होते हुए अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मेरे से बड़ा पापी कौन होगा फिर? इसी करके सच्चाई और झूठ में बहुत फर्क होता है। भाई ने शब्द गाया, अखबार क्यों भटके भाई, तेरा अंतर झलके नूर। अकंतर में नूर झलकता है। हम तो बाहर रहते हैं, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई अलमस्त है जुए में। जब खुद मस्ती आ जाती है सारी डाल दी कुएं में। जब तक हम अंतर में नहीं बढ़ेंगे, जब तक बुराइयां को टोकते रहेंगे, जब अंतर में बढ़ना शुरू कर देंगे तो बुराइयां खत्म हो जाएंगी। फिर आपको अच्छाई दिखाई देंगी, फिर आपको असलियत दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जब शीशे के सामने जाते हैं ना तो शीशा हमारा चेहरा बता देता है। हम बांका मुंह होगा तो बांका दिखाई देगा, और कैसा मुंह होगा तो वो और कैसा दिखाई देगा। जैसा हमारा चेहरा होता वैसा बता देता है। तो जब हम सच्चाई के अंदर जब जाएंगे, घुसेंगे अंतर के अंदर, तो हमारा जो चरित्र है वो सामने नजर आना शुरू हो जाएगा हमारे को। और फिर सच्चाई जब आपके हृदय के अंदर जमगी तो फिर आप झूठ का सारा छोड़ दोगे, तो सच्चाई को आप कहना शुरू कर दोगे। इसी करके संत महात्माओं ने कह दिया, अखबार क्यों भटके भाई, तेरा अंतर झलके नूर। अंतर के अंदर नूर झलकता है, वहां नूर कभी बंद नहीं होता, कभी फुहारे बंद नहीं होते, कभी रंग बंद नहीं होते, कभी नाच बंद नहीं होता। हर किस्म का वो नाच होता है वहां पे। और वहां पे इतना रंग बिरंगा वो चलता है, उसका भी कोई वर्णन मुश्किल कर सकता है। क्योंकि कितने रंगों का वर्णन करोगे, एक का कर दोगे, 10 का कर दोगे, अनगिनत रंग है। फिर भी संत महात्मा ने थोड़ा ऊंचा नीचा कर करके उन्होंने एक बताया है, सातों रंग निरखता, यहां पर हो जाए ब्रह्म ज्ञानी। अब जहां 7 रंग दिखाई देगा वहां ब्रह्म का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक उस 7 रंग के अंदर आप नहीं बढ़ोगे। और वो हमारे अंतर में होता है। हम तो बाहर खेलते हैं, सारी चीजें बाहर ज्यादा रहते हैं, अंतर में तो बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है अंतर में जाना। और मुश्किल भी नहीं है, आसान भी है अंतर में जाना। किस तरीके से? सहजो भाई की वाणी है, तो गोबर लगा रही थी बिटोड़ा के ऊपर। 5, 7, 10 जनी गोबर लगाना शुरू करते हैं ना बिटोड़ा पे। बिटोड़ा बनाते हैं गांव का बाहर, अपना बाड़ा बूढ़ा में बना बिटोड़ा, तो गोबर लगा रहे थे। कहा भाण राम कट्ठे सीख रहा है, वैसे राम कहाँ रहे? तो सहजो गोबर लगा रही थी, बोली भाण राम को के पानो, अठे था गोबर हटा कर अठे लानो, बस इतनो काम है। अपने मन को संसार की तरफ से हटा करके, और भी तुम्हारा कहीं नहीं लगता, वो परमात्मा आपने देखा नहीं।
और आपका कहीं भी वो नहीं दिखाई देता हो, संसार की तरफ से हटा करके अपने गुरु के अंदर अपना ध्यान लगा दो, तो आपको शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जब गुरु के पास में जब आपका ध्यान लग गया तो गुरु उस परमात्मा से मिला हुआ होता है। इसी करके तो कहते हैं, एक ने तो पीएचडी कर रखी है, एक पहली का मास्टर है। मास्टर तो वो भी है जो पहली का है, और पीएचडी कर रखी है मास्टर तो वो भी पीएचडी जिसने कर रखी है, लेकिन उसके पास में वो डिग्री है, उसके पास में वो चीज है। अब वो सारी चीजें बता देगा आपको जिस चीज पर उसने पीएचडी करी है। पीएचडी एक सब्जेक्ट, एक शब्द के ऊपर होती है, एक सब्जेक्ट होता है उसके अंदर। पीएचडी के अंदर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मालिक की दया से इतना पता है, एक शब्द के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर पीएचडी करी जाती है, और उसी शब्द से पता नहीं क्या क्या बना देते हैं वो, उसी का नाम पीएचडी है। इसी तरीके से हमारा भी एक पीएचडी है। नाम दुनिया ले रही है और दुनिया देती है। कितने आदमी बैठते होंगे भजन में, नाम लेने वाले बहुत हैं। कितनी देर बैठते हैं भजन के अंदर, कितना उन्होंने बाहर का खाना कम करा है, कितनी उन्होंने बकवास करनी कम करी है। मैं देखता हूं 2-2 किलो रोटी खा लेते हैं, 8-8, 10-10 पाड़ लेते हैं, और महाराज जी तो यहां तक कहते हैं बोरी भोरी का हाथ की 2 रोटी खानी बड़ा कठिन काम था, और 4-4 रोटियां ने पाड़ लेता। अब बताओ क्या भजन कर सकेंगे वो? फिर यूं कहते हैं, अगर भाई सत्संग हो गया, ऐसे सत्संग नहीं होता। सत्संग की सीढ़ी अलग होती है, ये जगत का व्यवहार अलग होता है। जिन्हें सत्संग की सीढ़ी को समझ लिया, सत्संग एक सार है, उस सार को समझो आप। आपने गुरु का वचन नहीं माना तो क्या सत्संगी हो? गुरु का वचन नहीं माना तो क्या सत्संगी हो? और गुरु का वचन मान लिया तो आप सत्संगी हो। आपका गुरु छोटा हो बड़ा हो वो बात अलग है, लेकिन आपने उसका वचन मानना है ना। आपका कसूर तो ना है गुरु छोटा है बड़ा है, आपका तो कसूर ना है, क्योंकि आपका तो गुरु है वो। लेकिन इसमें फर्क है, एक पहले की क्लास में पढ़ा रहा है, एक पीएचडी करवा रहा है, बहुत फर्क होता है। एक अंतर के बारे में रास्ता बताता है, एक उसको हमारे को पूजा पाठ में लगाता है। नाम तो मैं किसी का लेता नहीं, लेकिन 20-20, 50-50 हजार रुपए का सामान सामग्री मंगा करके इतनी लंबी लिस्ट देते हैं, और सामग्री बना करके वो पहले तो उसका हवन करते हैं। वो बेचारा हवन में रह जाता है, कहाँ जाएगा बताओ? वो 50,000 का नो कह दे भाई हलवा पूरी बना दिए, संगत आवे कि उसने जिमा दिए, तो उसका पुण्य लग जाएगा। मैं नहीं कहता हवन नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लाइन अलग है, वो लाइन संतों की लाइन अलग है। हवन करना अच्छी बात होती है, तो उससे हवा का शुद्धिकरण हो जाता है।
हवा का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जिस वातावरण में आप रहोगे तो आपको भी शुद्ध मिलेगी थोड़ी हवा, ये अच्छी बात है। लेकिन उससे हमारी मुक्ति तो नहीं हुई। मुक्ति तो हमारी राम नाम के लेने से होगी, उस मालिक के नाम की मैंने सुनी थी। महाराज जी कहते हैं कबीर साहब चले गए, एक विद्वान था, वो लैट्रिन गया था। कबीर साहब कहने लगे दादा राम राम। वो नहीं बोला विद्वान। फिर दोबारा कही दादा राम राम, दोबारा नहीं बोला। तिबारा फिर कही दादा राम राम, फिर भी नहीं बोला। उसके पीछे पीछे हो लिया, दादा के पीछे पीछे कबीर साहब। अब वो नदी थी, उसमें जा करके उसने हाथ धोया, हाथ धो करके वो मांझा रेत से और कुल्ला करया, मुंह धोया, फिर बाहर उठ करके आया वहां से नदी के किनारे से। कहने लगा भाई कबीरा राम 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 राम। कई बार राम राम करी। कबीर साहब कहने लगे अग दादा आपने पहले राम राम नहीं करी। भाई पहले राम राम नो नहीं करी, मैं जंगल के हाथे था। अग जंगल का हाथ क्या तक साफ होया, क्या तक आपका पवित्र होया? तो बोला पानी से। पानी किस चीज से पवित्र होया? अख हवा से। अख हवा किस चीज से पवित्र होया? अख यज्ञ और हवन से। यज्ञ हवन किस चीज से पवित्र होया? अगर राम के नाम से। तो मैं वही तो ले रहा था, मैं वही तो ले रहा था राम का नाम। हम तो सो नू करके कान को इधर से पकड़ेंगे, वो हाथ भी टूट जाएगा और कान भी पकड़ में ना होगा। सीधा कान न पकड़ लो नहीं हाथ है, हाथ भी बच जाएगा और कान भी पकड़ा जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना काम करोगे तो मालिक की इतनी मौज हो जाएगी, आप अपने आप को समझना शुरू कर दोगे। लेकिन आप अगर नहीं समझोगे, ना काम करोगे, तो फिर आप 84 के अंदर रहोगे। आपने तो समझा ही नहीं उस मालिक को। बहुत से कई महाराज जी ने बहुत से धनवान देख के डेरा था शमशान में, आग आई कह रहे थे कान में, और चीता ही में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वो शान में। राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना ध्यान में। वही तो भाई ने गाया है, अख मस्त रहो ध्यान के अंदर, जो तुम्हारे को तारने वाला है। कितने युग बीत गए हमारे को, कितना समय बीत गया। अब ये मनुष्य का चोले के ऊपर गाड़ी अटक रही है हमारी, मनुष्य के चोले के ऊपर गाड़ी अटकी हुई है। इसको पार ले जाओ अपनी गाड़ी, टायर फाट रहा है ना, उसने गठवा करके, पंचर हो रहा है पंचर लगवा करके, तेल ना उसमें थोड़ा बहुत तेल घाल करके अपनी गाड़ी ने मंजिल पे पहुंचा दो। और नहीं तो दोबारा फिर आना पड़ेगा, और फिर ये मनुष्य का चोला नहीं मिल रहा है आपको। क्योंकि मनुष्य का चोला तो बारी आओगी तब मिलेगा, या आपने गुरु का वचन को मान लिया और भजन ना बने आपका 1 मिनट भी, कोई बात नहीं। लेकिन आप अपने नियम से नहीं डिगे, नियम से नहीं डिगे, तो आपको दोबारा मनुष्य का चोला मिल जाएगा। ये भी बताता हूं साथ के साथ में, अगर पूर्ण गुरु है तो दोबारा मनुष्य का चोला मिलेगा, पूर्ण गुरु नहीं है ना तो मनुष्य का चोला भी नहीं मिलेगा। मैं किसी के साथ में धोखा नहीं करता।
मैं तो आपको वही बात बताता हूं जो मेरा गुरु कहता है। मैं तो वही चीज आपको समझाता हूं जो मेरा गुरु कहता है। आप बच जाओगे उससे। अगर पूर्ण गुरु नहीं मिला तो आपने 84 में जाना पड़ेगा। क्योंकि हमने तो गुरु बना रखा है। वेद है नहीं, कहां जाओगे? देखो गुरु और देखो चेलो। कबीर साहब कहते हैं, मैं नहीं कहता, दोनों नरक में ठेलम ठेला। फिर कहिए गुरु किया देखो, ना चेला ने सतगुरु चिन्हो और ना गुरु ने चिन्हो अपना गुरु। देखो गुरु और देखो चेलो, दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु किया देखो, सतगुरु चिन्ह ना, भाव सागर की नाव में फिर गोता खा। अब गुरु देखो बना लिया हमने, सतगुरु ना चेला चिन्हो और ना गुरु ने चिन्हो। हमने इतना तो अपना ऊपर वो है कि भाई हमारा गुरु पूर्ण था और हमारा गुरु ने सतगुरु चीन रखा था। हमसे पूर्ण हो या ना हो, लेकिन हमारे गुरु ने सतगुरु चीन रखा था, परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज ने। तो उनने चीन रखा था तो अपना आप ले जाएंगे वे। इस तरीके से आप अपनी मंजिल को तय करना है। आपने खामुख का चक्कर में ना लगा करो, अपने मालिक का नाम सुमरण करो, मत किसी के बहकाया में आओ। बहुत से यूं कहते हैं कि आज मैं आपको राम दिखाऊं। तेनू पूछो राम आपने देखा है? और जब उन्होंने कहा ना कहा देखा है, अब कैसा देखा? तस्वीर बना के दिखाओ, उसकी तस्वीर बना के दिखाओ उसकी, कैसा देखा आपने राम? अब जहां जाओगे वहीं अलग तस्वीर मिलेगी आपने। लेकिन राम का देश में जाओगे आप, राम का देश भी यहां नहीं है। यहां तो उनका प्रतिबिंब आया हुआ है, प्रतिबिंब के प्रतिबिंब हम लगे हुए हैं। राम का देश पीस इसी अंदर के रास्ते में मिलेगा। वहां राम भी मिलेगा आपको, सीता माता भी मिलेगी, लक्ष्मण भी मिलेगा वहां पे। वाल्मीकि ऋषि ने कहा देखा था? 10,000 बरस पहले रामायण लिख दी थी। हमारा वेद शास्त्र बताते हैं इस बात को। 10,000 बरस पहले रामायण लिख दी थी वाल्मीकि ऋषि ने। और कितना दिन जिया वाल्मीकि ऋषि? सीता माता ने कुटिया पर जाना पड़े ना, अगला जाना पड़े, तो कितना दिन जिया बताओ आप? 10,000 बरस पहले तो रामायण लिख दी। और जो रामायण के अंदर जो लिखी, तो सीता माता ने उनकी कुटिया पर जाना पड़ा, वहां उनके लव कुश पैदा हुए। हाँ देख लो तो आप, कितना वो होया, फिर बताओ। तो वो चीज हमारे अंतर में, बाहर जो है ना, ये सथाई चीज नहीं है। आप आया, आपने कोठी का डिजाइन दूसरा बना दिया, बेटा आया, बेटा ने दूसरा बना दिया, छज्जा का थोड़ा बाहर ने काट दिया और नूकर का मोड़ दिया, या ऊपर खड़ा कर दिया, या उसमें नूकर का लगा दिया है। पोता आया, उसने वो छज्जा भी हटा करके उसमें और आगे बढ़ा करके दूसरा लगा दिया। ये हमारा रास्ता में लग रहा है, सौदा हो रहा है। बाबा ने एक पैड़ी उतरण की ने बनाई थी ईटियां की, और फिर बेटा होया, बेटा ने मकान तोड़ा,
और पैड़ी बन रही थी, यहाँ तक जगह मारी है, यहाँ तक जगह मारी है, पैड़ी बन रही थी ना। तो बेटा ने पैड़ी भी भीतर ले ली, बुनियाद खोद के, और उस पर मकान बना दिया। कोई नाराज मत ना हो जी, मेरी बात देखो, सत्संग की बातें हैं, नाराज ना होया करो इन बातें पे। अब पोता आया, पोता ने तोड़ा, क्योंकि मकान तो हर पीढ़ी में टूटता है। तो 3-4 बार तो मुझे अपनी याद में तोड़ लियो, बताओ मकान, अपनी याद में 3-4 दफा तोड़ लिया मकान, कदे कैसा है कदे कैसा है। अब पोता ने उसको आगे पैड़ी लगाई ना, बाबा का वो बेटा बाप ने, और पोता ने वो सोची अगले भाई यो यहां तक मारी है, तो रास्ता सारा बेड़ा कर दिया। होगा बेड़ा रास्ता, नहीं तो खूब चौड़े रास्ते थे। इसी तरीके से कोई जब आता है तो वो अपना रूप जैसा जिसने देखा वैसे बाहर दर्शा देता है। दूसरा आवेगा, वो दूसरे और कम देख लिया, वो उसने बाहर दर्शा देगा। 33 करोड़ देवता सृष्टि का है, आपने कहीं दिखाई दे में? ये सारा देवता हैं, इनमें देवताएं हैं, सबके अंदर देवता हैं। कोई घट खाली नहीं है, सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोई। बलिहारी वह घाट की जा घट पर घट होए। अग बलिहारी तो मैं उस घाट क्यों जिस घट के अंदर प्रगट हो जाए, अग वो बाहर दर्शा दे, उस चीज की बलिहारी हूं मैं। 33 आसमान का है, कहां से करोगे बताओ आप? कितना ने लिखोगा, कितना किसी का सूरत बना होगा, कितना की मूर्त बना होगा? 1 की बना लोगा, 2 की बना लोगा, 10 की बना लोगा, 50 की बना लोगा, 500 की बना लोगा, लेकिन जैसी आपने बना दी ना वैसी है वो ना तो वो दूसरो होगो। सारी शिकल का एक सपना है ना, सब हम यहाँ बैठे हैं, सारा ना है एक उसमें एक रूप का सारा नहीं है। किसी का नाक लंबी है तो किसी का कान लंबा है, किसी का गर्दन मोटी है, किसी की छोटी है, इस तरीका तो सबका मतलब अलग अलग वो रूप है। इसी तरीके से देवताओं को रूप भी अलग अलग है, और जिसने जैसा देख लिया वैसे बाहर दर्शा दिया। उस दर्शाने के ऊपर आपने तो अपना कौन सा संतों ने जो बताया है, आपने भजन बंदी करना, उस मालिक का, उस राम का नाम लेना है, आपने विधि के अनुसार लेना है, और वैसा जो है बिना विधि के अनुसार लेवे, इतना फर्क है। आप विधि के अनुसार मालिक का नाम लोगे तो आपको शांति भी मिलेगी, और आपकी 84 भी छूट जाएगी, और अगला आपको जो है ना उस धार के अंदर जाकर मिल जाओगे, वहां से कोई नहीं काट सकता फिर आपको। उसको मुक्ति कहते हैं। बाहर क्यों भटके भाई, त्रिअंता जल का नूर। अब बाहर क्यों भटकता है, क्या है बाहर? उस नूर को देखो ना। खाना खाते हैं हम, टेस्टदार सब्जी बन जाए तो 1 रोटी फालतू खा लेंगे, खावेंगे ना? हाँ, वो फिर सांस भी ना आओ उसने, खाने के बाद में सांस भी ना आवे। और जब अंतर का नूर में जब जाओगे तो आपको और टेस्ट आवेगा, और आप यूं सोचोगे अगर का भाई छिका ना मत, फिर देखो इस नूर को, फिर देखो इस नूर को, फिर देखो इस नूर को। उस नूर के अंदर आप लग जाओगे, और वही नूर हमारे को उस नूरी से मिला देगा, उस मालिक से मिला देगा जहां हमने जाना है, जहां आपका भेद है। जिस गुरु से आपने भेद लिया है, उस भेद को पढ़ करके उसको अपने अंतर में बैठा करके और उस जगह पहुंच जाओगे। भेद नहीं है तो वहीं रुक जाओगे, क्योंकि भेद मैंने तो कई जगह देखा है ही नहीं। लेकिन मैं नहीं कहता
वो जैसा कर रहे हैं वो उनका काम है, क्योंकि हर किस्म का जीव है, कहीं तो रुकेगा, ये ठेके तो रचना ही पड़ेगा। ये तो काल माया का देश है, यहाँ तो ठेके रचे हुए हैं। कहीं गेहूं का ढेर लग रहा है, कहीं सरसों का ढेर लग रहा है, कहीं मूंगफलियां का ढेर लग रहा है, कहीं बादाम का ढेर भी है ना। तो इसी तरीके से आपको उस मालिक का उसके अंदर मिल जाओगे और ढेर में लग जाओगे आप भी जा करके। जो ढेर पड़ा हुआ है, जैसा ढेर का आपने नाम मिला है उस जगह आप पहुंच जाओगे। नाम अगर आपने सही नहीं मिला तो आप कहाँ पहुंचोगे? कहीं नहीं पहुंच सकते। देह का गुरु देह का ठेला चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। अगर देह का गुरु उसने भजन नहीं करा, चेला ने कहाँ ले जाएगा? चेला ने भजन नहीं करा तो गुरु ने कैसे तार देगा? रामानंद ने भजन नहीं करा, रामानंद पाठ पूजा में रहा, पाठ पूजा में रहा रामानंद। कबीर साहब का गुरु था, पाठ पूजा के अंदर रहा, लेकिन कबीर साहब पूर्ण था, अपने गुरु को तार दिया। या तो हम ऐसे बने अक हम पूर्ण हो, या गुरु हमारा पूर्ण हो, वो हमारे को तार देगा। या हम बने अरमान साहब को तारा चंद महाराज ने तारा ना तारा, और कबीर साहब ने तो कति क्लियर करके बता दिया, रामानंद जी समझ पकड़ियो मोरी भैया। 1484 चेले हम उनके बर के नहीं आ, तो मैं भी अपना आप को मैं गिनता तो नहीं हूँ 1484 के अंदर, लेकिन मैं औरों की तरह नहीं हूं। आप मेरे को औरों की तरह मत ना समझो, क्योंकि ना तुम्हें ना आपका दो पैसा चाहिए, आप देते हो तो लग जाते हैं आश्रम के अंदर। मैं तो अपने तन के लिए यूज नहीं करता, अपनी जगह के लिए यूज भी नहीं करता उस पैसे को। आपका वो पैसा जो आप देते हो वो आपका उसमें लग जाता दान पुण्य के अंदर जा करके, और सही जगह पे लगता है। ये भी नहीं है अगर मेरा भाई भतीजा दे दो या बेटा पोता दे दो जा करके, वो भी नहीं है। आपका पैसा उस जगह लगता है, या तो उसके नीचे कोई बैठेगा या उसका भंडारा खाया जाएगा, उस जगह पे लगता आपका पैसा। मेरे को ना चाहिए ना मेरे को जरूरत, मेरे मालिक ने जो दे रखा है मैं तो उसी में खुश हूँ, वही मेरे लिए बहुत है। क्या करना मैंने? दो रोटी चाहिए, दो सुबह चाहिए, दो शाम में चाहिए, और क्या करना है। इस करके आप लोग इन बीमारी से बच जाओ। कोई किसी का साथी नहीं है यहाँ पे। कई बातें ऐसी हो जाती है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। घरवाली समझ लेती है तो घरवाला नहीं समझता, और घरवाला समझ लेता तो घरवाली नहीं समझती। आपस में फिर उनकी लड़ाई होती रहती है, फिर ना उसका बने और ना उसका बने, उसका भजन भी ना बना और उसका भी ना बने। लेकिन अपना विचार को पवित्र रखो आप, तो आपका भजन बन जाएगा। अगर आपका विचार घटिया है तो भजन नहीं बन सकता। भजन बनाना है अपना, अपने सतगुरु को याद रखो, भजन अगर बनाना है आपने तो सतगुरु जो है ना हमारा अंग संग का साथी होता है। ये तो संसार के साथी हैं, बाल बच्चा धी जमाई बेटा पोता घरवाली पति, ये तो सब संसार के साथी हैं यहाँ के। इतना साथी हैं, इतना हमारी देह है, और इस देह के अंदर से अपना हिंसा लिकड़ कर चलेगा, हम लिकड़ कर चलेगा इस देह के अंदर से हम।
अगर हम लिकड़ करके दे के अंदर से चले गए तो उनका जल्दी ले जाओ, इसमें सड़ान आने लग जाएगी, बदबू आ जाएगी। बर्फ की सिल्ली लगा दो, रात हो रही है तो बर्फ की सिल्ली लगा दो, बदबू आ जाएगी। क्यों? ये दे तो पहले लंबी थी, पर इसके अंदर से जो असली चीज थी ना वो निकल कर चली गई, तो नकली में तो बदबू हुआ ही हुआ है। चाहे आज बदबू में रह लो और चाहे अंत तक बदबू में रह लो, नकली में तो बदबू रहेगी, असली में बदबू नहीं होती। बदबू होती है नकली के अंदर। असली बनाने की कोशिश करो, नकली बनाने की कोशिश मत करो। नकली बनोगे तो फिर बदबू हो जाएगी। महाराज जी ने तो कितना क्लियर कहा, अगर जो गिर जाता है ना उसकी कवर में भी कीड़े पड़ जाते हैं। नहीं कि महाराज जी अंतराचंद जी ने कही है ना, अगर जो गिर जाता है कवर में भी कीड़े पड़ जाते हैं, और जो डट जाता है अपने गुरु के वचन के ऊपर वो बाजी को जीत जाता है। गुरु उसका और वो गुरु का। फिर देखो आप अपना लो आनंद, मालिक की मौज है, सतगुरु की दया है। सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। एक आपको सबक सुनाता हूँ और आगे मालिक की मौज।